दर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। जैसा कि मेरठ दर्शन चुनावी रण बुलेटिन में मैं आपको बार बार दिखा रही हूं कि उम्मीदवार किस तरीके से सभी को जागरूक कर रहे हैं और कोई ना कोई स्टार पर्सनैलिटी पहुंच रही है सभी को जागरूक करने के लिए। आज मैं आपको बताती चलूं, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरठ पहुंची और पूजा बंसल जो महिला भाजपा से जुड़ी हुई हैं उनके घर पहुंची और उन्होंने काफी धूमधाम से उनका स्वागत किया। स्वागत ढोल बाजों के साथ किया गया, फूलमाला पहनाकर किया गया, भगवा कलर का शॉल पहनाकर सभी का स्वागत किया गया और साथ साथ जो भाजपा की महिलाएं उपस्थित थी उन सभी का भी स्वागत किया गया। स्वागत करने के बाद सभी महिलाएं एकत्रित होकर भाजपा प्रचार के लिए निकली कि उनका विधायक कैसा हो। जी हाँ, सभी चाहते हैं कि भाजपा सरकार फिर से आए, योगी राज फिर से आए। जब हमारी मेरठ दर्शन की टीम ने पूजा बंसल, सिप्रा रस्तोगी, भाजपा से जुड़ी महिलाओं से बात करी तो उनका कहना था कि भाजपा राज में महिलाएं काफी सुरक्षित हैं। महिलाएं घर से बाहर निकल सकती हैं, निडर होकर कभी भी जा सकती हैं, कभी भी आ सकती हैं। जो गलत कार्य हो रहे थे वो सब पर रोक लग चुकी है और महिलाएं अपने में काफी अपने आप को सक्षम मान रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, अपने पैरों पर खड़ी हैं, पंखों को उड़ान मिल रही है। दूसरी ओर जब उनसे पूछा गया जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है उसके विषय में क्या कहना चाहेंगी, तो उनका यही कहना था कि बेरोजगारी नहीं बढ़ रही है, रोजगार की कमी है कोरोना काल की वजह से, लेकिन धीरे धीरे समय रहते रोजगार भी बढ़ेगा। और दूसरी बात कि जो रोजगार बंद किए गए हैं वो गलत तरीके से चल रहे थे, इसलिए वो रोजगार बंद किए गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि भाजपा से जुड़ी सभी महिलाओं का कहना है कि कल भी कमल खिला था, आज भी कमल खिलेगा और आने वाले समय में कमल को ही खिलाएंगे। तो महिलाएं बढ़ चढ़कर प्रदर्शन के लिए आगे बढ़ रही हैं, प्रचार के लिए आगे बढ़ रही हैं और भाजपा के विधायक को चुनने की पूरी तैयारी कर रही हैं। On behalf of BJP Mahila Morcha in Uttar Pradesh, we are organizing 1000 Suraksha Pe Charcha programs. It is being designed to reach the first time voters, young voters, and to explain them about what are all the safety measures that have been taken by Honorable Modi ji and Yogi ji to give a safe environment to young women in particular. And more than that, we are explaining them how a women empowerment could be achieved through the various policies and the schemes of the central and state government. And apart from that, Mahila Morcha is doing the outreach program to connect with the Mahila voters. In Uttar Pradesh election, Mahila voters are very crucial, very important. We understood about that, and because of the COVID protocol, we could not able to organize a big meeting. Taking advantage of the COVID protocol, our Mahila Karyakartas, they are going to reach the Mahila voters door by door campaign, then small 50 to 100 members meeting, and this kind of an activity we would like to connect with the Mahila voters, and we are telling them again the BJP government has to be formed in Uttar Pradesh for their future generation. 2022 विधानसभा चुनाव नजदीक है, सभी उम्मीदवार अपनी अपनी पार्टी को मजबूत करने के दावे कर रहे हैं, साथ साथ किस तरीके से जीतने के बाद कार्य करेंगे उसके बारे में सभी अपने विचार रख रहे हैं, डोर डोर जाकर सभी को जागरूक कर रहे हैं। आज मैं पहुंची हूं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई एक महिला, उनसे मैं बात करूंगी कि वो किस तरीके से खुश हैं जिस भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर, और जिस तरीके से महिलाओं के लिए कार्य कहे जा रहे हैं तो क्या वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है या आने वाले समय में और क्या विकास की जरूरत है। मैम, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइएगा मुझे। मेरा नाम सिप्रा रस्तोगी है, मैं निवर्तमान क्षेत्रीय कोषाध्यक्ष पश्चिमी उत्तर प्रदेश महिला मोर्चा, पूर्व उपाध्यक्ष छावनी परिषद मेरठ। जी मैम, जिस तरीके से आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई हैं तो आप महिलाओं की सुरक्षा की जैसे अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी काफी दावे कर रही है कि महिला सुरक्षित हैं, तो आप कितना मानती हैं कि ये सही है?
देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि महिलाएं सुरक्षित हैं, तो वास्तव में इस समय जो हम देखा जाए इन 5 सालों में बहुत अच्छा काम किया है, चाहे वो हमारी योगी सरकार हो या मोदी सरकार हो। क्योंकि पहले हम भी देखते थे रोड पे जाते थे, चैन स्नैचिंग होती थी, पर्स खिंच जाता था, बहुत परेशानी होती थी महिलाओं को। रात में हम बहनों से या अपनी बेटियों से कहते थे मत निकलो, क्योंकि छेड़खानी का बहुत डर रहता था। लेकिन अब इस समय हमें देखने में आ रहा है कि काफ़ी 80% तक ये चीज़ें बहुत कम हो गई हैं। तो मैं तो वास्तव में मोदी सरकार को, योगी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। तो आप क्या चाहती हैं कि नेक्स्ट टाइम भी मोदी सरकार रहे? बिल्कुल, मोदी सरकार को आना भी चाहिए, क्योंकि मोदी सरकार ही आएगी तो एक तो हमारा हिंदुत्व मजबूत होगा, और जितनी भी हमारी आजकल हम देख रहे हैं, चाहे हमारा अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, काशी विश्वनाथ बना है, तो वास्तव में ये संस्कृति की धरोहर है। इसको बचाने के लिए जो योगी मोदी सरकार ने कदम उठाया है, बहुत अच्छी बात है। मैं भी क्वेश्चन करना चाहूंगी, जिस तरीके से युवाओं के मन में थोड़ा सा कहीं ये है कि भाजपा सरकार के राज में युवा बेरोजगार है, रोजगार बिल्कुल खत्म हो गया है, तो इसमें आप कहां तक सच्चाई मानती हैं? देखिए, ऐसा नहीं है कि रोजगार खत्म हो गया। अभी चूंकि अब देखिए 2 साल से तो कोविड का जो पीरियड था, ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन मैं समझती हूँ कि जो मोदी सरकार ने इन 2 सालों में चाहे वो किसी भी वर्ग को ध्यान में रखकर काम किया है उन्होंने, और सबसे बड़ी बात है कोविड वैक्सीन का जो उन्होंने टीका बनाया है, बहुत ही अपने आप में एक उपलब्धि है। क्योंकि चाहे हम बाहर के देशों में देखें, अभी तक इस तरह का कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमारे देश में इतनी कोविड वैक्सीन लग चुकी है। तो इसके लिए भी देखिए, हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए होता है, वो कहीं ना कहीं यूटिलाइज होता है। और सरकार, सबसे बड़ी चुनौती जो है हमारे हर वर्ग के लोगों की जान बचाने की है। तो इसमें यह है कि इसके साथ साथ जो रोजगार की बात आती है, तो रोजगार तो धीरे धीरे देखिए, जब हमारी जान बचेगी तो रोजगार भी होएगा ही होएगा, और उसके लिए भी सरकार काम कर रही है। अब चाहे वो डिजिटल के माध्यम से कर रही हो, या मतलब एक ई श्रम कार्ड जो अब आजकल बनवाए गए हैं, ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी सरकार के लिए। तो मैं तो यही मानती हूँ कि आगे जो आने वाले साल आएंगे उसमें और रोजगार का साधन बढ़ेगा। देखिए, मैम का कहना है कि भाजपा सरकार के राज में बहुत सारे ऐसे कार्य हुए हैं जो बहुत ही अच्छे हैं, महिलाओं को सुरक्षा मिली है, और रोजगार की बात तो यह है कि अगर जान रहेगी तो रोजगार भी रहेगा। कोविड-19 जो महामारी चल रही थी, उससे बचना बहुत जरूरी था, जान बच गई है, रोजगार तो धीरे धीरे हो जाएंगे। मैं कैमरा पर्सन मनोज के साथ मेरठ दर्शन से निशा। आज भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरठ पहुंची और पूजा बंसल जी के यहाँ उनका स्वागत किया गया। मैं उनसे जानकारी लेना चाहूंगी कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आज भाजपा महिला मोर्चा की यहाँ पहुंची, मेन मकसद क्या था, किस तरीके से जागरूकता अभियान चलाने के लिए वो यहाँ पहुंची। पूजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से आज राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ आपके घर पहुंची और काफी स्वागत उनका किया गया, तो यहाँ आने का मेन मकसद क्या था, किस तरीके से? यहाँ आने का मेन मकसद आज उनका ये था कि आज उनकी एक रोड शो निकलना था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हमारी, और सभी काफ़ी सारी राष्ट्र की बहनें भी हैं, प्रदेश की बहनें भी हैं, क्षेत्र की बहनें भी हैं। सबसे पहले तो मैं उन सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करना चाहती हूँ। और राष्ट्र की जो आज हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आई हैं वनाथी श्रीनिवासन जी अक्का, उनका आने का मेन मकसद आज ये था कि यहाँ पे रोड शो के माध्यम से जितनी भी बहनों को और जितना भी महिला मोर्चा हमारा है उसको मजबूत करने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मजबूती से हम लोग मतदान करें, क्योंकि मतदान हमारा सबसे बड़ा महापर्व है, और उस महापर्व को आज हमें बहुत बड़ी मजबूती मिलने वाली है। आज ये पूरा रोड शो निकलेगा, जिससे कि सारी बहनें अक्का के साथ पीछे पीछे हैं, और सारे में जो हमारे विपक्ष के हैं उनको भी देखने को मिलता है कि आज भाजपा का महिला मोर्चा कितना मजबूत है, कितना सशक्त है। तो मैम, जिस तरीके से भाजपा का कहना है कि महिलाएं बिल्कुल सशक्त हो चुकी हैं, महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हैं भाजपा राज में, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं महिलाएं जैसे अपने पैरों पे खड़ी हैं, मैं उसके लिए ये कहना चाहती हूँ कि आज मोदी सरकार ने बहनों को इतना मजबूत कर दिया है, हर स्थिति में इतना मजबूत कर दिया है, चाहे वो उज्ज्वला हो, चाहे वो गैस कनेक्शन हो, चाहे वो जनधन योजना खाते हों, और 3 तलाक का हो मुस्लिम बहनों के लिए भी। तो बहनें इतनी ज़्यादा मजबूत हो चुकी हैं कि अब बहनों को किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और रात बेरात जो बहनें निकल नहीं पाती थी सपा सरकार में, आज बहनों को रात बेरात भी कहीं निकलने में कोई किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, वो बेधड़ाक होकर कहीं भी जा सकती हैं। मैम, जिस तरीके से अगर बात की जाए तो इस बार लग रहा है कि मतदान को लेकर के जागरूकता की बहुत बड़ी कमी है, जागरूक नहीं है लोग कि मतदान करने जाएं, तो उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है, लोग बहुत जागरूक हैं। भाजपा का तो वोटर पूरा जागरूक है, और मेरा मानना ये है कि पिछली बार तो 300 थी, अब की 350 पार होंगी। जी मैम, आप सभी को जागरूक करें, हमारे मेरठ दर्शन चैनल के माध्यम से सभी से अपील करें कि अपने जो उनको मतदान करना है, जो अपने वोट का इस्तेमाल करना है, वो जरूर करें। मैं मेरठ दर्शन के माध्यम से यही अपील आप लोगों से करना चाहती हूँ कि 10 तारीख को सुबह कमल के फूल पे अपनी वोट लगाएं और मोहर लगाएं, और पहले मतदान फिर जलपान।
देखिए, बहुत अच्छी बात है। आज जो राष्ट्रीय महिला मोर्चा की अध्यक्ष यहाँ पर पहुंची सभी को जागरूक करने के लिए। पूजा बंसल जी का भी यही कहना है कि महिलाएं भाजपा राज में बहुत ज्यादा सुरक्षित हैं, अपने आप को सक्षम समझती हैं, अपने घर से निकलते समय डरती नहीं है और आने वाले समय में भी महिलाओं को इस तरीके से पूर्ण सहयोग मिलेगा। और सबसे बड़ी बात उन्होंने सभी से कहा है कि जागरूक हों और घर से 10 तारीख को बाहर निकलें, जलपान बाद में करें, पहले मतदान करें। मैं कैमरा पर्सन मनोज के साथ मेरठ दर्शन से निशा। चुनावी दौर को लेकर के एक दूसरे पर छीटाकसी भी चल रही है। जी हाँ, सभी उम्मीदवार अपने अपने दावे तो कर रहे हैं कि किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, किस तरीके से विकास करेंगे, लेकिन दूसरी पार्टियों पर निशाना साध रहे हैं। आपने देखा होगा कि रफीक अंसारी ने सीधा सीधा एक नए शब्द का निर्माण किया भारतीय जनता पार्टी के लिए। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने हिंदू गर्दी फैला रखी है। जी हाँ, उन्होंने साफ साफ कहा कि भारतीय जनता पार्टी केवल हिंदुओं के बारे में सोचती है, मुस्लिम समुदाय के बारे में नहीं सोचती। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने मुस्लिम समुदाय के जो अधिकारी पदाधिकारी हैं उनको उतारना शुरू कर दिया है मैदानों में। जी हाँ, आज राज्यसभा सांसद जफर इस्लाम मेरठ पहुंचे और उन्होंने पत्रकारों से रूबरू होते हुए साफ साफ सपा, कांग्रेस और बसपा पर निशाना साधा। उनका कहना था कि हिंदू गर्दी नहीं, भाजपा सरकार के राज में हिंदू मुस्लिम बिल्कुल खत्म हो गया है। सभी को सुविधाएं एक जैसी दी गई हैं, राशन बांटा गया तो सभी के लिए, उज्ज्वला सिलेंडर दिए गए तो सभी के लिए, जो भी सुविधाएं आई हैं जैसे कि प्रधानमंत्री मकान योजना सुविधाएं तो सभी को दी गई हैं। हिंदू मुस्लिम देखकर कोई भी कार्य नहीं किया गया और भाजपा से मुस्लिम समुदाय के बहुत से लोग जुड़े हुए हैं जो भाजपा सरकार से काफी संतुष्ट हैं। उन्होंने कहा कि बजट जो बनाया गया है बहुत अच्छा है और सभी के लिए उपयोगी भी है। सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार किसी भी एक समुदाय के पक्ष में बात नहीं करती, सभी के पक्ष में बात करती है। ये केवल एक अफवाह है और जो नया शब्द निर्माण किया गया है हिंदू गर्दी, ये उनके बहुत गलत शब्द हैं। मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम वो हर जगह जहाँ ट्रेन जा सकती थी और नहीं जा पाई है उसको हम कनेक्ट करेंगे। ये हमारे सरकार का लक्ष्य है। जब साहब कल जो ओवैसी की गाड़ी में जो हमला हुआ उसके बाद सवाल उठा रहा है कि कानून व्यवस्था कहाँ गई है, इसका दावे कर रही है। अरे भाई, कानून व्यवस्था तभी तो इतनी जल्दी इसी सरकार ने इतने जल्दी से उन दोनों लोगों को दबोच लिया है और पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और बाकी काम जो है चुनाव आयोग का है। इस वक्त चुनाव आयोग के जब इलेक्शन डिक्लेयर होता है चुनाव आयोग उसके लिए जिम्मेदार होता है, पूरी लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में होती है। लेकिन चूँकि उत्तर प्रदेश की बात हो रही है और हम उत्तर प्रदेश में बैठे, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पिछले 5 सालों में लॉ एंड ऑर्डर जो बिल्कुल यहाँ उसका नामो निशान खत्म हो चुका था। अब लॉ एंड ऑर्डर को एक चीज़ है, हर लोग जानते हैं, खास के वो लोग जानते हैं जो क्राइम करते थे। तो क्रिमिनल्स यहाँ से पलायन कर रहे हैं। क्रिमिनल्स को ये डर है कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर जैसी चीज़ है और अगर हम क्राइम करेंगे तो हमको यहाँ की सरकार सख्ती से निपटेगी, इसलिए क्राइम यहाँ कम होता है। आप देखिए हर क्राइम के दर्जे, चाहे लूटपाट हो चाहे डकैती हो, सब में बड़ी कमी आई है पिछले 5 सालों में और हम कोशिश कर रहे हैं कि बिल्कुल आगे 5 सालों में ऐसा या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो कि एक आम नागरिक जो पहले तराई करती थी, अब बिल्कुल राहत की सांस लेती है, खुले आसमान में जैसे सांस लेते वैसे रहती है जितना, वो उसी तरह से बराबर महसूस होता है। किसी पर भी हमला और ही गलत है, लेकिन अब जिन लोगों ने हमला किया है वो भाजपा से जुड़े हुए लोग बताए नहीं देखिए, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो ऐसा लगता है कि भाजपा को बदनाम करने की इन लोगों की साजिश है। एक चाहे कोई भी हो, हम हमारे यहाँ हमारे जैसे मैंने कहा लॉ एंड ऑर्डर हमारे लिए प्राथमिकता है। चाहे कोई भी हो, समाज का वर्ग का कोई भी आदमी हो, हम उससे लॉ एंड ऑर्डर में या क्राइम जो करता है उससे सख्ती से निपटते हैं। इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, चाहे कोई भी हो, उससे सरकार सख्ती से निपटेगी। वहीं मौलाना मसूद ने भी आरोप लगाया है भाजपा पे कि जो ओवैसी को हमला हुआ है। मैंने सुना उन्होंने पूरे हर पॉलिटिकल पार्टी को पर लगाया, खाली भाजपा पर। आपको अगर आप सुनेंगे तो उन्होंने हर पॉलिटिकल पार्टी को, इसलिए कि एक पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ के जिसके लिए कह रहे थे इसलिए उसको छोड़ के बाकी सब पे लगा दिया। भाजपा के मान रही है कि माहौल खराब करने की इस तरह की बड़ी साजिश हो सकती है। देखिए, ये हमें लगता है कि इसमें इन्वेस्टिगेशन तक रुकना चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और मुझे लगता है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो है वो चाहती हैं कि
यह प्रदेश का माहौल खराब हो, और उन्होंने बराबर उसका सहारा लिया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उनके कार्यकर्ता बिल्कुल ज़मीन पे आम जो वोटर के साथ टच में है। हमने उनको 5 साल जो है सेवा की है, उनका समर्थन प्राप्त है, उनका विश्वास प्राप्त है। हम ऐसी चीज़ों से ना तो हमारे कार्यकर्ता डरते हैं, ना तो हमारे वोटर्स जो है इससे बिगड़ते हैं। अगर हम बात करें आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।